Calculate the torque acting on spanner of length 20 cm to loosen a nut by a force of 50 Newton. If the same nut is to be loosened up by force of 100 Newton, what should be the length of spanner? बहुत ईजी है। देखें, ये एक नट है और इसको लूज करने के लिए स्पैनर यूज़ किया जाता है। अगर हम 20 सेंटीमीटर का स्पैनर यूज़ करें और फोर्स लगाएं 50 न्यूटन की, तो टॉर्क कितना होगा? फिर पूछा जा रहा है कि उसी नट को अगर 100 न्यूटन की फोर्स से ओपन करना है, यानी ज़्यादा फोर्स अवेलेबल है, तो इस केस में स्पैनर कितनी लेंथ का यूज़ करें? पहले केस में हम फोर्स को F1 कह देते हैं और दूसरे केस में F2। पहले स्पैनर की लेंथ को D1 कह देते हैं और दूसरे स्पैनर की लेंथ को D2। अब पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पैनर D1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फोर्स अप्लाइड F1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, टॉर्क फाइंड करना है। सेकंड केस में फोर्स अप्लाइड F2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, लेंथ ऑफ सेकंड स्पैनर D2 फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन की तरफ आएँ। पहले हम फर्स्ट स्पैनर की लेंथ को SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 20 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब 10⁻²। इस 10⁻² को अगर नीचे ले जाएं तो कन्वर्ट होकर 10⁻² हो जाएगा और 10⁻² या 10 स्क्वायर इक्वल होता है 100 के। तो 20 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.2 और यूनिट मीटर। अब सोल्यूशन की तरफ आएँ। टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। और फिलहाल फर्स्ट केस की बात हो रही है तो फोर्स और डिस्टेंस के साथ 1 लिख लें। F1 है 50 न्यूटन और D1 की वैल्यू है 0.2 मीटर। इससे वैल्यू ऑफ टॉर्क आई 10 और यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, लिहाजा टॉर्क की यूनिट है न्यूटन मीटर। अब सेकंड केस की तरफ आएँ। चूँकि उसी नट को ओपन करना है यानी उतना ही टॉर्क रिक्वायर्ड है, लिहाजा टॉर्क की वैल्यू तो यही रखें 10, जबकि फोर्स F2 है 100 और स्पैनर की लेंथ D2 फाइंड करनी है। रीअरेंज करने से D2 की वैल्यू आई 10 डिवाइडेड बाई 100 और यूनिट मीटर। 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.1। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इजी तरीका देख लें कि 20 सेंटीमीटर इक्वल था 0.2 मीटर के, तो 0.1 मीटर इक्वल होगा 10 सेंटीमीटर के। तो दोनों आंसर्स मिल गए हैं। Study with me, a learning experience.